क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में 2000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग में 2000 रुपये लगाकर हम डेली का कितना प्रॉफिट बना सकते हैं? जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब हमें कौन सा ट्रेड लेना है और जब मार्केट नीचे जा रही हो तब हमें कौन सा ट्रेड लेना है? बाई ऑप्शन क्या होता है, सेल ऑप्शन क्या होता है और क्या ट्रेड को हम डिलीवरी में रख सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और मैं इस वीडियो में आपको कुछ लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा कि क्या 2000 रुपये से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और 2000 रुपये लगाकर हम डेली का कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत सी नई चीजें पता चल जाएंगी, जिन्हें जानकर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले हमें यह जानना होगा ट्रेडिंग होता क्या है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन बहुत से नए और बिगिनर्स ट्रेडर हैं जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता और उन्हें यह नहीं पता ट्रेडिंग होता क्या है। तो हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो सबसे फेमस ट्रेडिंग है, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग और दूसरा है स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग। सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर करते हैं, जहां पर हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कॉल साइड के और पुट साइड के, जिसमें हम साइन करके या एंट्री लेकर अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए, जब हमें लगता है निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जाएगी तब हम सिंपली कॉल साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो हमें वहां पर प्रॉफिट होता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना जल्दी प्रॉफिट होता है उतना ही जल्दी लॉस भी होता है, इसलिए बिगिनर्स को पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग में हम सिंपली स्टॉक में ट्रेड करते हैं। हम वहां पर स्टॉक के क्वांटिटी को बाई या सेल करते हैं। अगर हम किसी स्टॉक के क्वांटिटी को बाई करते हैं और उसकी प्राइस ऊपर जाती है तब हमें वहां पर प्रॉफिट होगा, और वहीं किसी स्टॉक के क्वांटिटी को हम सेल करते हैं और उसकी प्राइस नीचे जाती है तब हमें वहां पर प्रॉफिट होगा। देखिए, इंट्राडे में दो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। पहला है, यहाँ पर हमें मार्जिन मिलता है। अगर हम 2000 रुपये लेकर आते हैं तो वह 10,000 रुपये बन जाते हैं। अगर किसी ट्रेड की प्राइस 10,000 रुपये है तो हम सिंपली उसे 2000 रुपये में ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम डिलीवरी में नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है, अगर डिलीवरी में उस स्टॉक के 100 क्वांटिटी को लेना हो तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वही इंट्राडे में अगर हमें 100 क्वांटिटी को लेना है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 5x की मार्जिन मिलती है, जिससे कि 10,000 रुपये का ट्रेड हम 2,000 रुपये में लेकर ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकें। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना और 10 गुना तक की मार्जिन मिल जाती है। सिंपली अगर हम 10,000 रुपये का ट्रेड लेते हैं और हमारे पास 2,000 रुपये हैं तो 8,000 रुपये हमारा ब्रोकरेज पे करता है जिस एप्लीकेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं, और जब हमें प्रॉफिट होता है तो ब्रोकरेज अपना पैसा रख लेता है और प्रॉफिट हमें दे देता है, लेकिन कुछ पैसे वहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहली अच्छी चीज़ तो यह है, और दूसरी चीज़ है हम यहाँ पर पहले ही स्टॉक को सेल कर सकते हैं और जब उसकी प्राइस गिर जाए फिर हम उसे बाई करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन डिलीवरी में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, हमें पहले स्टॉक को बाई करना पड़ेगा फिर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में हम पहले सेल कर सकते हैं फिर बाई कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं फिर सेल कर सकते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ इस वक्त मार्केट बंद है, इसलिए मैं आपको पहले के ट्रेड की हुई वीडियोस पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, कब स्टॉक को बाई करना है, कब स्टॉक को सेल करना है, कब ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है स्टॉक मार्केट में जब तक हम शेयर को खरीदेंगे नहीं तब तक उसे बेच नहीं सकते, लेकिन इंट्राडे में हम पहले बेच सकते हैं और जब प्राइस गिर जाए तो हम खरीद कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना ग्रो एप्स ओपन कर ली है। अभी मेरे पास किसी भी स्टॉक की पोजीशन नहीं है, मैंने किसी भी स्टॉक को बाई नहीं किया है, लेकिन मेरे सामने यहाँ पर एक स्टॉक है जहाँ पर मुझे लगता है कि अब इसकी प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, तो मैं इस स्टॉक को पहले ही सेल कर सकता हूँ और जब इसकी प्राइस गिर जाएगी फिर मैं इसे बाई करके अपना प्रॉफिट बना लूँगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं 800 क्वांटिटी से इस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की एक पोजीशन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 8,000 रुपये देकर अपने ब्रोकर से इस स्टॉक के 800 क्वांटिटी को होल्ड करा लेता हूँ और मैं अपने ब्रोकर को यह बता रहा हूँ अगर इसकी प्राइस गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा और इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा। मान लीजिए मुझे लग रहा है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की है, अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें यहाँ पर लॉस होगा
वहीं अगर मुझे लगता कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बनाता और जब इसकी प्राइस नीचे जाती तो हमें यहाँ पर लॉस होता। देखिए, हम इंट्राडे में स्टॉक खरीदने से पहले ही बेच सकते हैं और जब उसकी प्राइस नीचे चली जाए फिर हम उसे खरीद कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जब हम बेचकर खरीदेंगे तो उस स्टॉक की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिंपली वहाँ पर अपने ब्रोकर को पैसे दिए थे कि जब इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तब मुझे प्रॉफिट हो और जब इसकी प्राइस ऊपर जाए तब मुझे लॉस हो। मान लीजिए इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाने लगी और मुझे प्रॉफिट दिखाने लगा तो मैं सिंपली अपने ब्रोकर से अपनी इन्वेस्टिंग के पैसे को मांग सकता हूं और जो इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है उसे भी ले सकता हूं। फिर हमारा ब्रोकर हमारी इन्वेस्ट किए हुए पैसे को भी देगा और इस स्टॉक को किसी दूसरे को देकर उसकी प्रॉफिट भी हमें देगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मैंने 800 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। मुझे लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी और यहाँ पर इसकी प्राइस नीचे जाने लगी है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाने लगा है। देखिए, हम इसमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 50 रुपये 80 पैसे पर एंट्री ली है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 51 रुपये 40 पैसे। अगर इस स्टॉक की प्राइस बढ़कर 51 रुपये 40 पैसे हो जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें यहाँ पर लॉस होगा। वैसे ही हम इसमें टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस स्टॉक की प्राइस इतने रुपये पर आए तो ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाए और उसमें हमारी प्रॉफिट बुक हो जाए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो आपको प्राइस नीचे जाने पर टारगेट प्राइस रखना होगा और स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर जाने पर रखना होगा। और अगर वहीं आपने बाइंग पोजीशन बनाई है तो आपका टारगेट प्राइस ऊपर जाने पर होगा और स्टॉप लॉस प्राइस नीचे जाने पर होगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो मेरा टारगेट होगा प्राइस नीचे जाने पर। देखिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ऐड हो चुका है। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और प्राइस नीचे जाएगा तो हमारा टारगेट हिट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जैसा हमने सोचा था इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी और इसकी प्राइस नीचे जाने लगी है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाने लगा है। सिंपली यहाँ पर देखिए, मैं 640 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से एग्जिट हो चुका हूँ। जो हमने पैसे ट्रेड लेने के लिए दिया था, एग्जिट होते ही वह पैसे तत्काल हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और जो हमारी प्रॉफिट होती है वह अगले दिन ऐड होती है। जैसा कि मैंने 8000 रुपये इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, एग्जिट होते ही वह 8000 रुपये हमारे ग्रो बैलेंस में ऐड हो चुके होंगे, लेकिन यह जो 640 रुपये प्रॉफिट है यह अगले दिन सुबह में 4 या 5 बजे ऐड होंगे। देखिए, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, हम जिस स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं क्या हम उस क्वांटिटी को कुछ दिन होल्ड करके रख सकते हैं या डिलीवरी में डाल सकते हैं कि अगर आज उसकी प्राइस नीचे गई है, कल या परसों प्राइस बढ़ जाए फिर हम उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बना लें। देखिए, इंट्राडे इक्विटी में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको सिंपली 9:15 पर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी और 3:20 से पहले अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा। अगर 3:20 तक आप अपना ट्रेड एग्जिट नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपके ट्रेड को एग्जिट कर देगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। और वह जब ट्रेड एग्जिट करेगा तो आप पर 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाएगा। इसलिए जब भी आप ट्रेड लें 3:20 से पहले ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर दें, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। यह तो बात हुई स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग की, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहां पर हम अपने ट्रेड को कुछ दिन होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपनी एंट्री लेते हैं और हमें लगता है कि आज इसकी प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन इसकी प्राइस नीचे चली जाती है और आज से इसकी एक्सपायरी 5 दिनों बाद है, तो हम सिंपली यहाँ पर 5 दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। जब इसकी प्राइस बढ़ जाए फिर हम इसे सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि हम अपने ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकें। हमें सिंपली आज ही ट्रेड लेना है और आज ही एग्जिट करना होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसा कि आपने इस स्टॉक में देखा, मैंने यहाँ पर 8000 रुपये लगाकर 800 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की। यहाँ पर हमें 40,000 रुपये की क्वांटिटी सिर्फ 8000 रुपये में मिली, क्योंकि यहाँ पर हमें 5x की मार्जिन मिलती है। हमारा ब्रोकर हमें 5x की मार्जिन देता है, जिससे कि हमारी 8000 रुपये 40,000 रुपये बन गई और हम 40,000 रुपये की क्वांटिटी को सिर्फ 8000 रुपये में बाई या सेल कर सकते हैं। देखिए, जब आपको लगे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो सिंपली बाइंग पोजीशन बनानी है
और जब आपको लगे स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो सिंपली शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हम ट्रेडिंग कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, पहले आपको यह डिसाइड करना होगा आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपको पहले कहाँ ट्रेड करना चाहिए, तो अगर आप बिगिनर हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले आपको इक्विटी से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी जल्दी प्रॉफिट होती है उतना ही जल्दी लॉस भी होता है। अगर आप 2000 रुपये लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आपको इक्विटी ट्रेडिंग से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। जब आप कुछ पैटर्न्स को, कुछ इमोशन को, कुछ टेक्निकल एनालिसिस को सीख लें, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विफ्ट हों। देखिए, अब बात आती है मिनिमम कितने पैसे चाहिए इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हम ट्रेडिंग इक्विटी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे पास 2000 रुपये का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इससे कम का कैपिटल होगा तो हम प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे और सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज पे करते रह जाएंगे। अगर आप 2000 रुपये का कैपिटल लेकर मार्केट में आते हैं तो आपका ब्रोकर आपको 5x की मार्जिन देता है, जिससे कि आपका 2000 10,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है और आप 2000 रुपये में 10,000 रुपये की क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। सिंपली जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने 8,000 रुपये लगाकर 800 क्वांटिटी को बाई किया, तो वहीं अगर आपके पास 2000 रुपये होते तो आप यहाँ पर 200 क्वांटिटी को बाई करते। अगर इसकी प्राइस 2 रुपये ऊपर चली जाती तो आपको यहाँ पर 400 रुपये का प्रॉफिट होता। अगर 3 रुपये ऊपर चली जाती तो आपको यहाँ पर 600 रुपये का प्रॉफिट होता। देखिए, अगर आप 2000 रुपये से इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करें जिसकी प्राइस कम हो, जिससे कि आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई कर सकें और अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकें। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कंपनी अच्छी है, जिसकी प्राइस हाई है, उसी में ट्रेड करना सही है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1-2 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर अच्छी से अच्छी और बुरे से बुरी कंपनी की प्राइस गिरती और बढ़ती रहती हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर देखना है किस स्टॉक की प्राइस कब बढ़ेगी और कब गिरेगी। अगर आप 2000 रुपये की कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो सिंपली आप एक रूल को फॉलो कीजिए कि आप डेली 200 रुपये का लॉस ले सकते हैं और 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपका एक दिन में 200 रुपये का लॉस होता है तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए, और 500 से ऊपर प्रॉफिट होता है तब भी आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। आपको यहाँ पर अपने इमोशन और लालच को कंट्रोल करना होगा, तभी आप ट्रेडिंग को सीख पाएंगे और ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर पाएंगे। देखिए, 2000 रुपये लगाकर आप प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचिए। आप सिंपली यहाँ पर उस पैसे को बचाइए, उससे ट्रेडिंग सीखिए, मार्केट को सीखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखिए। आपका सिंपली फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए आप 1 महीने तक उस पैसे को कैसे बचा कर रख सकते हैं डेली ट्रेडिंग करते हुए। इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2000 रुपये चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको 1000 रुपये चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। लेकिन आप पहले इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट करें, 2000 रुपये का कैपिटल लाएं और उस पैसे को बचाएं और मार्केट को सीखें। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।